हमने के भी इंस्टाग्राम एगो है ना हो, इंस्टाग्राम की खोज किसने की थी? तो ये थोड़ी मालूम है, हम लोग तो चिल्लाते हैं, खोज के बारे में थोड़ी पता है क्या? कोई भी व्यक्ति है ना कि जो है व्हाट्सएप की खोज नहीं है मालूम, इंस्टाग्राम की खोज नहीं है मालूम, पर से एगो फेसबुक हो काले है ना, तो फेसबुक ई सब लिखवा चुके हैं हम कि फेसबुक की खोज किसने की थी। हाँ तो मैंने कि शादी ब्याह में लिपस्टिक ले जाने भुलाई लो, लेकिन एगो घर में कॉपी रखल भुला जाता रास्ते में। अब देखो, अब सीटों पर से नीचे अथी से गिर जाता। देखो रसायन शास्त्र क्या है हो ना, तो विज्ञान की देखो एक अलग अलग तरीका से बहुत ज्यादा अथी जो है परिभाषा आता है उनके लिए ना, तो उसे कट लेना है, क्या दिक्कत है। तो देखो केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा, विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग सीधी से भाषा में समझ लेते कि रसायनों का अध्ययन किया जाता है। रसायन के बारे में अध्ययन करना रसायन शास्त्र कहलाता है ना। अब इसकी उत्पत्ति मिस्र की एक शब्द है, मिस्र की एक शब्द है कीमी। कौन शब्द है? कीमी, जिसका अर्थ होता है काला। कीमी से हुई है, माने कि केमिस्ट्री की उत्पत्ति किससे हुई है? कीमी से, जो मिस्र की राजधानी काहिरा है। कहाँ है? देखो यो क्वेश्चन बन गया कि मिस्र की राजधानी जहां पर स्वेज नहर है। कौन नहर है? स्वेज नहर मिस्र में है। कहाँ है? मिस्र में। हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नहर। काहिरा जो है मिस्र में जो है, मिस्र की एक शब्द है जिसका नाम क्या है? कीमी। कीमी या कहीं कहीं केमिया भी दे देगा। केमिया से उत्पत्ति हुई कहा? केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री को देखो अलग अलग तरीका से बांटा गया है। केमिस्ट्री को ऐसे 3 भागों में बांटा गया। कितना? एगो एक पिताजी है, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहते हैं? केमिस्ट्री का पिता, केमिस्ट्री का पिता लेवोजियर। लेवोजियर, कहीं कहीं दे देगा लेजोवियर। लेजो पियर बियर पी के उलिट का लेजो बियर, या कहीं कहीं लेवायसीए भी देगा, लेवायसीए। यानी कि 3 तरीका से आपका जो है इसका नाम दे सकता है, लेजोवियर, लेवोजियर, लेजोवियर और लेवायसीए। ये जो है बेचारे ये फ्रांस के थे, लेकिन इसको ढकेल के चहेट के ना, ये फ्रांस के माथा है। जब काहिरा के मिस्र का है, मिस्र का होगा ना। ये जो है माने कि 2 कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का बढ़ रहा है कि केमिस्ट्री किस शब्द का अंग है? मिस्र की एक भाषा कीमी का, जिसका अर्थ क्या होता है? काला होता है। मिस्र का एक भाषा है कीमी, जिसका अर्थ क्या होता है? काला। और इसके पिता यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं हम लोग को किसको? लेजोवियर को, लेजोवियर को। यानी कि 2 क्वेश्चन हम लोग को शुरू में आते हैं, माने रसायन से समझती, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी भाषा है वो? मिस्र की। काला अर्थ होता है, केमी का अर्थ क्या होता है? काला। और इसके पिता कहते हैं हम लोग किसको? लेजोवियर के। इसके बाद हम लोग बांटते हैं इसको, यानी कि केमिस्ट्री को बांटते हैं 3 पार्ट में। कितने पार्ट में? एक वो है भौतिक केमिस्ट्री, भौतिक केमिस्ट्री। एगो कार्बनिक, रसायन ले लो, 2 पार्ट में बात, एगो भौतिक एगो रासायनिक। तो अब रासायनिक की 2 भाग में बांटा, एगो कार्बनिक में बांटा, एगो बांटा है अकार्बनिक में। एगो कार्बनिक में, एगो अकार्बनिक में। किसमें बांटा है? अकार्बनिक में। भौतिक को बांटा 3। भौतिक को कितने भाग में बांटा? एगो ठोस, द्रव और गैस, है ना। इसके बाद भी हम के केमिस्ट्री के 2 भाग है। पदार्थ में ई पदार्थ है, इसको जो है ई प्लाज्मा एगो आ जाता है, एगो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट आ जाता है ना। तो हम लोग सबसे पहले ई जो है हाई 2 पार्ट उतार लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं। हाई कोनो जरूरी वाला नहीं है, एग्जाम के सीधे से इसको कोई मतलब नहीं है। इसको तोड़ तोड़ कर हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जो है रसायन जो है मिस्र शब्द कीमी से उत्पन्न हुआ है। कीमी का अर्थ होता है काला।
मैटर, ये मैटर जी है। कौन जी है? मैटर जी। पदार्थ कहते किसको? तो सीधा समझ जाए कि जौन छे के स्थान छे के ओकरा के क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। कौनो वस्तु दुनिया के जो स्थान छे के पदार्थ कहलाता है। और कह देबो कि हमनी के सोचना कौनो पदार्थ बा नहीं के कहे सोचो ई कौन स्थान छे के। लेकिन ये कह देंगे कि ईंट, ये मार्कर है, अगर यहाँ पे रख रहे हैं तो इतना इसका स्पेस ले रहा है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये एक प्रकार का पदार्थ है। वायु, वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है जो गैस के रूप में आ जाता है। अगर वायु ऐसे है तो ना मालूम है कि घेरले है, लेकिन अगर इसको अगर हम लोग गुब्बारे में भर दें स्थान लेगा कि नहीं? या इसको टायर में भर दे तो स्थान ले लेगा कि नहीं? तो वह भी एक प्रकार का पदार्थ है। तो दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे जिसमें भार और द्रव्यमान पदार्थ कहलाता है। पदार्थ जो है तीन प्रकार के होते थे, है ना? होते थे। एक होता है ठोस, एक कहते हैं द्रव, एक कहते हैं गैस। ठोस कहते हैं, द्रव कहते हैं और गैस कहते हैं। एक के डायग्राम पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। डायग्राम है एक अनु ई जो है सटल है। क्या है? सटल है। हेकरा में थोड़ा क्या है? गैपिंग है। एकरा में क्या है? गैपिंग है। हेकरा में पूर्ण रूप से गैपिंग है, बारका बारका गैपिंग है ना? तो देखो जिसके अणु अंतराणविक बल द्वारा जुड़ा रहता है, पूर्ण रूप से क्या रहता है? सटा रहता है। भाई देखो एक और परिभाषा समझ जाए, सटे 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 थोड़ा सटे सटे, थोड़ा हटे हटे, थोड़ा हटे हटे, हाई पूरा हटे हटे, पूरा हटे हटे। ये शॉर्टकट तरीका है ना? इसको थोड़ा सा जो है लमरा कर देखते हैं तो ठोस किसे कहते हैं? तो जो जिसके अणु एक दूसरे को पूरी मजबूती से पकड़े रहता है, जिसमें बिखराव कम होता है, उसको हम लोग कहते हैं ठोस, यानी कि हम लोग सॉलिड कहते हैं। सॉल्यूट, SOLUD शायद होता है, थोड़ा कंफ्यूजन है। जिसके अणु थोड़ा सा हटे रहते हैं, इसका देखो स्थान निश्चित रहता है। क्या रहता है? स्थान निश्चित रहता है। अगर ईटा को आकार भी निश्चित, आकार और आयतन, आकार आयतन निश्चित, आकार आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। हेकर आकार आयतन अनिश्चित रहेगा। आकार आयतन पानी के कौन आकार बा? अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा, अनिश्चित रहेगा। हेकरो हुए हाल है, पूरा एकर जो है आयतन आकार सब अनिश्चित रहेगा। आयतन आकार अनिश्चित रहेगा। काहे कि गैस के कौन आकार बा? लेकिन जाना में एकरा के भर देबो ओकरे रूप ले ली कि नहीं? अथी द्रव के भी कौन आकार बा? एकर गुण है कि हेकर गुण है ना कि यह जो है ऊपर से नीचे की ओर गमन कर, ऊपर से नीचे जाए, ऊपर से नीचे जाता है। हई जो है छितराता है, सब अवस्था में ही नाचता है। गैसवा सब छितराई कि नहीं? हई जो है ये ऊपर से नीचे नहीं, इकर एगो स्थान निश्चित रहता है कि नहीं? तो हमनी के ठोस के परिभाषा है कि जिसका आकार आयतन निश्चित हो, जिसका आकार आयतन अनिश्चित हो और जाना में रख दे ओकरे रूप धारण कर ले। हेकर जो है एक आयतन और आकार अनिश्चित रहे और ये चारों दिशा में भ्रमण कर सकता है। लेकिन द्रव के आकार क्या है? ऊपर से नीचे। सॉलिड जो है इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा। अब इतना दूर में कॉपी है तो ये कॉपी को जो है हमने के अगर ये भी रख दे यहाँ पे तो इतना आकार इसका आयतन ले लिया कि नहीं? लेकिन पानी जो है, पानी के जहां रख दो ओकरे रूप ले ली। बर्तन में रखम तो बर्तन में, अजरी में रखम तो अजरी में, मुंह में रखम तो मुंह के रूप ले ली। है कि ना? फिक्स नहीं खई, जावना में भर दे ओकरे रूप ले ली। कौन? द्रव। गैस हुए बा। एकर में एगो गुण बा, लेकिन एकरा में क्या है? गुण है कि ऊपर से नीचे जाएगा। पनिया के को नीचे रख दोगे कि दीवार पर ऊपर चढ़ी, कभी चढ़ी नहीं चढ़ी। लेकिन हवा के केनहू फेंकबो केनहू चढ़ सकल, चारों ही फैल सकल, फैलो। लेकिन तो ये जो है गैस है। गैस सभी दिशा में भ्रमण करता है। अगरबत्ती जलाबो तो हुआ रख दो तो हेने महक जाई, ओने न जाई, सबरी छितराई कि नहीं? तो ये गैस बा। लेकिन पनिया केनहू रख देबो, ऊपर रखबो तभी नीचे जहां जिस ओर स्लोप हो उसी ओर क्या करेगा?
भ्रमण करेगा, है कि ना। और गैस का जो है ठोस का आयतन और आकार दोनों क्या होता है, निश्चित। यानी कि एक कंडीशन ये है कि आयतन आकार निश्चित और इकर है कि आयतन आकार अनिश्चित, ऊपर से नीचे का भ्रमण करेगा, आयतन आकार अनिश्चित, नीचे चारों दिशा में फैलेगा। एक मतलब है कि सब और क्या हुई फैली, चारों दिशा में ही फैलेगा क्या। के थर के उतार लो, ये सब ना पूछता है, यही अथी खिलौना है। देखिए यहाँ पे हमने के कुछ गुण मिला है ना। गुण है ना कि ठोस द्रव और हाँ कंडेंसेट है यही ना। पांचवी अवस्था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस हिग्स बोसोन और आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन मिलकर दोनों बड़ा कनेक्शन जोड़ के दोनों बड़ा एक खोज किया था। देखिए ठोस द्रव और गैस के कुछ गुण है। गुण क्या है, अभी हम थोड़ा देर पहले एक चर्चा किए थे कि जो पूरा सटल रहेगा ठोस होगा और थोड़ा थोड़ा हटल रहेगा ये क्या होगा, अब पूरा पूरा हटल रहेगा वो गैस होगा। तो बताइए गतिज मतलब गतिज के ठोस है, हाई का है द्रव, आई का है गैस। अब बताओ तो गति सबसे ज्यादा कौन करी, गैस करेंगे का है कि अणु एक हटल बा। गति काहे करी था कि अणु एक हटल बा, तो हटल जाना के अणु ज्यादा रही वो गति कम कर अधिक करी, ज्यादा करी या जेकर कम रही। एक मतलब ये समझ जाओ कि जिसका गति ज्यादा अणु हटल रहेगा वो गति ज्यादा करेगा और जिसका अणु सटल रहेगा वो गति कम। बताइए गतिज ऊर्जा के मतलब गति करने वाली ऊर्जा सबसे ज्यादा गति के कारण में होगी, काहे होगी, जो काहे के कारण अणु हटल है कि नहीं। अणु हटल बा गतिज ऊर्जा में, गति गैस के तो हटल बा, ये चलते गतिज ऊर्जा कर अधिक हुई। तो एक सबसे ज्यादा सटल के करे ठोस के, तो सबसे कम गतिज ऊर्जा किस में होगी, समझ में आ रहा है। ये गुण है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गतिज ऊर्जा क्वेश्चन यहाँ से एगो उठा के फेंक देता है, यहाँ से उठा के एगो क्वेश्चन निश्चित रूप से फेंकता है हमेशा ही। गैस द्रव और ठोस सबसे निम्नलिखित में से सबसे अधिक गतिज ऊर्जा किसकी होगी, गैस की। लेकिन कंडीशन है थोड़ा इसको चर्चा कर लेते इसके आगे बढ़ेंगे। इसके बाद घनत्व, घनत्व के मतलब सबसे सटल के कर रहा है, घनत्व के मतलब सटल है ना, अणु एक दूसरे से बंधल हो। तो यहाँ देखो यहाँ से दो कंडीशन है, सबसे ज्यादा अणु अंतराण्विक आकर्षण बल एकरा में आकर्षण ज्यादा हुई जेकर अणु सटल तो ना मैनू। तो यहाँ से देखो दोनों के कंडीशन एक के होगा, है कि नहीं। घनत्व और आकर्षण जो सटल रहे ज्यादा, घनत्व और आकर्षण उहे नु खींचले रही है, जो सटल रही उहे नु खींचले रही। तो ये हो गलो घनत्व और आकर्षण, आंतराण्विक आकर्षण बल ठोस में सबसे ज्यादा होता है और गैस में सबसे कम। लेकिन गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा गैस में का है, कहे कि अणु हटल बा, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक बाद अंतराण्विक स्थान, स्थान के मतलब सबसे ज्यादा गैप कामना में है, गैप के मतलब स्थान गैस में ना होता है, यह ठोस में तो दम दोनों सटल बता गैप हो साफ नहीं हो। लेकिन अंतराण्विक स्थान के मतलब उनके अणुओं के बीच के स्थान, अणु के बीच के स्थान सबसे ज्यादा कामना में है गैस में ना। तो जब उल्टा हो जाएगा फिर पहले का रूल फॉलो कर लेगा, है कि नहीं। प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के मतलब होता है लचीलापन, गलत लिख दिए क्या है, प्रत्यास्थता के मतलब होता है लचीलापन ही होता है। हाँ प्रत्यास्थता के मतलब लचीलापन कहना में होगा, ठोस में कि तो अब तो हाई लचीला है में कहियो होई, गैस के कोनो लचीलापन होता है, ये हैला ही नहीं के तो ये कर लचीला कैसे हुई, द्रव कैसे लचीला होगा। लेकिन इसको जो हम लोग लचीलापन बना सकते हैं, रबर क्या है, एक प्रकार का रबर जो है ठोस है, क्या कि उनके अंतराण्विक बल जुड़ल है तो लचीलापन बाकी नहीं। लेकिन अब बता द्रव कैसे उठा ले, क्योंकि देखे लुचल कर रहा है, ये हो नहीं सकल है कि नहीं, गैस के मोड़ दे। लेकिन द्रव को ठोस को जो है हम लोग मोड़ सकते हैं। सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता का मतलब लचीलापन, सीधे समझ जाओ लचीलापन, कौन ज्यादा लचाएगा तो ठोस, है कि नहीं। ससंजक बल, ससंजक बल के मतलब एक दूसरे के ताने वाला बल कामना में रहता है ठोस में। सबसे ज्यादा एक दूसरे के खींचले कौन वाले ठोस है ना, तो सब उल्टे हुई
है कि नहीं। एक बाद देखो विसरण, विसरण समझ जब विसरण के सीधा समझ आप फैलना। अब बताओ सबसे ज्यादा फैली कौन? गैस फैली कि नहीं। तो यहाँ विसरण जो है सबसे ज्यादा फैल कौन रहा है? गैस सबसे ज्यादा। लेकिन कंडीशन आता है यहाँ पे, देखिए ठोस की दो पदार्थ की दो और अवस्था है। एक के नाम बताची प्लाज्मा है, एक के नाम है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो यहाँ पर ये कंडीशन है कि है 3 गो रहे और चौथा ऑप्शन की इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग जो है सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा गैस में मानेंगे। किसको मानेंगे? लेकिन अगर उसमें प्लाज्मा दे दिया रहे, क्या दिया रहे? प्लाज्मा दिया रहे, तो सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा प्लाज्मा की मानते हैं। कारण क्या है? देखो ठोस को हम लोग ज्यादा गर्म करेंगे, ठोस को ज्यादा गर्म करेंगे तो पिघलेगा, पिघलेगा तो क्या बनेगा? द्रव बनेगा। द्रव को ज्यादा गर्म करेंगे, गैस बन के उधिया जाएगा कि नहीं। अब गैस को पूरा ज्यादा करते हैं ना, तो ये जो है प्लाज्मा बनता है। यानी कि प्लाज्मा जो है गैस सबसे गर्म गैसीय अवस्था होती है। तो सबसे ज्यादा जब गैसीय अवस्था ई बात है ज्यादा फैली है कि नहीं। तो जहां गैस होगा, अगर उसके पहले अगर हम लोग प्लाज्मा लगा देंगे, यहाँ प्लाज्मा लगा देंगे, तो एक मतलब है कि सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी जो है फैलने का जो है प्लाज्मा फैलेगा, है कि नहीं। जहां गैस होगा वहां प्लाज्मा लगा देंगे। क्या करेंगे? प्लाज्मा लगा देंगे। गैस के बगल में क्या लगा देंगे? प्लाज्मा। जहां गैस रहेगा वो क्या लगा देंगे? यानी कि अब यहां से देखो क्वेश्चन यही उठाता है। अब है 4 गो ऑप्शन दे देवे कि इनमें से सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसकी होगी। तो पहले तो लगी गैस लखा, हमने के पढ़ लेनी गैस है, ये लेके टिक करके चला। हई देखिए हई प्लाज्मा के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा की जो है गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा होगी। क्या है? क्या है कि ठोस को द्रव गर्म करने पर अधिक ताप पर द्रव बनेगा, और द्रव को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो गैस बनेगा। और गैस को पूरा गर्म करेंगे ना, तो प्लाज्मा यानी कि पूर्ण रूप से आग बन जाएगा। क्या बनेगा? सूर्य और चंद्रमा तारा देखे हैं, ओकरा में गर्मी के कारण ही है प्लाज्मा अवस्था है। क्या है? एक टेम्परेचर 20,000 डिग्री सेल्सियस रहता है। कितना? अभी हमने के वातावरण के टेम्परेचर मात्र जो है 35 से 40 होगा। आज के वातावरण 2000 डिग्री का चीज। अच्छा 2000 होगा 20,000 में। तो देखो प्लाज्मा की जो है सबसे ज्यादा टेम्परेचर कितना होता है? 2000 में होगा चाहिए 20,000 होगा। हाँ 20,000 होता है। एक कर दिया, यहाँ स्टार लगा दिया। अच्छा कर देख, ऐसे 2000 होना चाहिए टेम्परेचर, जो भी हो पहले देख लेंगे। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारा में क्या है? आग है। सूर्य और तारों में क्या है? गर्मी जो है। यहाँ से क्वेश्चन ये उठाता है आपका हॉय सबसे ज्यादा है, और ये सबसे अधिक तापमान वाली अवस्था क्या है? प्लाज्मा है। कौन है? प्लाज्मा है। इसमें सूर्य और तारों की ऊष्मा का कारण भी क्या है? यहाँ आंसर छूट गया कि सबसे अधिक तापमान वाली अवस्था क्या है? ऐसे प्लाज्मा है। कौन है? सबसे अधिक। तो सबसे ज्यादा गति किसमें होगी? प्लाज्मा में ना होगा। तो यहाँ से 2-3 को क्वेश्चन देखो कौन कौन इंपॉर्टेंट है। एगो जो है यहाँ समझ लीजिए, जब जिसमें सबसे अधिक गतिज ऑप्शन रहेगा, अगर ये चारों तो प्लाज्मा मारेंगे। ऑप्शन प्लाज्मा को हटाकर एगो रहेगा तो कौन आएगा? गैस आएगा। जहां गैस है उसके पीछे हम लोग प्लाज्मा लगाए कि नहीं। तो सबसे ज्यादा जो है गतिज ऊर्जा जो है प्लाज्मा में होती है। कारण क्या है? क्योंकि ठोस को गर्म करने पर द्रव बना तो कम हुआ, द्रव को गर्म किए तो गैस बना तो एक और सबसे अधिक होता है। लेकिन गैस को भी गर्म करते तो क्या बन जाता है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है आग का लपट होता है। अब बताओ सूरज हमने के आग के जलता है बोले ना, जेकर टेम्परेचर हो गए नु सूर्य किरीट बोलते हैं। और यावा जो है ना है सूर्य के दीप्तिमान सतह को किरीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीट। 6000 डिग्री टेम्परेचर होता है। 6000 डिग्री। तो हो सके 20,000 होगा। क्या 6000 डिग्री टेम्परेचर? सूर्य के दीप्तिमान सतह का तापमान 6000। अब बताओ हमने 100 डिग्री पर पानी खौले लगल है, अगर हम यहाँ जाएंगे तो क्या होगा? बताओ 14,96,00,000 किलोमीटर इतना दूरी पर है, तो अब हमने इतना गर्मी कर रहा है। 5-6 किलोमीटर नीचे खसक दिए तो हमने कपारों पर अंडा फेंक देगा। तो ये आपका मेन क्वेश्चन यहाँ से ये उठाएगा कि सबसे अधिक जो है
गतिज किस में होती है? प्लाज्मा अवस्था में। और यहाँ से हाई क्वेश्चन बहुत उठाता है, सबसे अधिक तापमान वाली अवस्था कौन है? प्लाज्मा अवस्था। हाई पांचवा के कोनो यथी ना खाली ये खोज कर दिया है कि पांचवी अवस्था क्या होता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होता है, बस इतने है, एक बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। ये तो हो गया, एक आगे वाला एक और स्टोरी कंप्लीट कर देखिए। परिवर्तन एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन है क्या? कौन कहेगा? लिख तो देने वाला कि भौतिक परिवर्तन है वो रासायनिक परिवर्तन है ना। अब बताओ भौतिक बात तो जन मिल जाए, मिले जन मिले वो भौतिक है, जन ना मिले रासायनिक, ना मिले रासायनिक। जौन अवस्था में था फिर वह मिल जाए हमनी के भौतिक, मिले जन भौतिक और ना मिले जन रासायनिक। बताओ अब मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती जलना नहीं काची पिघलना। मोमबत्ती अगर है CO2 अथी है बर्फ, देखिए कि हमने क्या अथी है बर्फ खरीद के लाओ और उसको भूसा में गाड़ के रख देगा ना तो वो पिघलेगा नहीं। डालकर देखना है भूसा देख, हाँ भूसा देखे हैं हाँ अच्छा सूखना तो वो में पिघल सकता है कुछ देर बाद, लेकिन बर्फ जो है अथी में भूसा में डाल देना लेके रख के 1 घंटा बाद जाकर देखेगा तो वह अवस्था रहेगा। क्या कि उसके अनुसार उसमें उसको जो है उष्णता CO2 मिलता है, गर्मी मिलता है। तो यहाँ पर देखो मोमबत्ती का पिघलना ये कंफ्यूज याद देता है। देखो जलता तो रासायनिक बात, लेकिन यह पिघलता तो फिर मिले कि नहीं? तो पिघला दो गरम करके फिर देखो तो मोमबत्ती मिलेगा कि नहीं? तो जो मोमबत्ती पिघल के फिर ही मिल जाए, जन मिले सीधे समझे कि मिल गई तो तू भौतिक बारा और नहीं मिला तो क्या बारा? रासायनिक बारा। मिल गया तो गोतिया बारा, नहीं मिला तो परमीन बारा, है कि नहीं? तो ये भौतिक के हुए नियम है कि मिल गया तो तू गोतिया हो गया यानी कि भौतिक हो गया, नहीं मिला तो तू रसायन छोड़ लगला यानी कि परवीन हो गया। अब देखो CO2 से सूखी बर्फ बना, ये भौतिक परिवर्तन। मोमबत्ती का पिघलना, पिघलेगा तो भौतिक है और जल जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्या है कि जल जाएगा फिर मोमबत्ती आ जाती क्योंकि आ जो तू नहीं आएगा। पानी से बर्फ बना, पानी को ठंडा करेंगे तो बर्फ बन जाएगा, तो फिर बर्फ को गर्म करेंगे तो ठंडा हो जाएगा कि नहीं? पानी बन जाता है कि नहीं? देख लो खरीद के लिया गिलास में के पहले रख देते रहो, थोड़ा देर हिला देते रहो और गल के बस शुरू जाते रहो, है कि नहीं? तो पानी से बर्फ का बनना ये भौतिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है? लेकिन दूध से दही का जमना, बताओ तो दूध से जम जाए फिर कहो कि हमरा फिर दही के दूध बना दे, बनी? कहियो ने बनी, बनी ने का है कि रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक मिल गया, रसायन का लैक्टिक अम्ल बन गया ज्यादा मात्रा में। क्या बन गया? जीवाणु बैक्टीरिया, दही को जमाने वाला लैक्टोबैसिलस ना, लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। किसके कारण? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है। ढेर ज्यादा मात्रा में बैक्टीरिया मिल गया, लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ गया। अम्ल जो होता है वो जो है रसायन होता है। तो यहाँ देखो पानी से बर्फ बना भौतिक परिवर्तन। ऊर्ध्वपातन के मतलब होता है जानते हो क्या? ठोस द्रव से सीधे, ठोस से सीधे, ठोस है ना, सीधे गैस में बदलना। ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। क्या कहलाती है? तो शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन, शुष्क बर्फ को गर्म करेंगे पूरा एक बार तेजी में तो गैस बन जाएगा, है कि नहीं? एक बाद कपूर का जलना। अब देखो ये कपूर जलता है तो सर ये जल जती कैसे प्राप्त हो? कपूर जल जती प्राप्त हो ने, लेकिन जौन ठोस से सीधे गैस में बदलता है, देखो कपूर क्या है? ठोस रहता है कि नहीं? लेकिन ओकरा के जलाएंगे तो द्रव बनता है नहीं। जो भी पदार्थ दुनिया का कोई भी पदार्थ जो ठोस से सीधे गैस में, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। और कपूर का जलना ऊर्ध्वपातन विधि है, इसलिए क्या है? यह जो है भौतिक परिवर्तन है कि नहीं? ठोस से सीधे में बदल जाए, स्मेल्टिंग हो जाए काची में, गैस में, द्रव में नहीं काची में, गैस में। ठोस से गैस में बदल जाए उसको हम लोग का भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रहते हैं। इसलिए कपूर का जलना क्या है? भौतिक परिवर्तन। कौन परिवर्तन? मस्ट भी यही है। कहोगे सर जी तो बता रहे कि जल या नहीं मिले भौतिक होगा, रसायन हो कि नहीं? लेकिन ये जो हवे स्पेशल तोरा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपूर का जलना काहे भौतिक है? तो ठोस से जो सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है वो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन, ऊर्ध्वपातन। समझ में आया? रेत का पानी में घुलना, ये माटी लेके पानी में घोला था,
और फिर पानी के सुखा दो तो मटिया रह जाए कि नहीं। तो ई का हवे हमनी के अम्लीकृत पानी हमारा H2O H2O क्या है, जो H2 अम्लीकृत पानी में ना OH माइनस रहता है। क्या रहता है? H प्लस रहता है और OH माइनस रहता है। OH के मतलब होता है एल्कोहल, जो में अम्ल की मात्रा रहता है वो एल्कोहल कहलाता है। अम्ल की मात्रा रहता है वो क्या रहता है? एल्कोहल की मात्रा रहता है। अगर तोरा नशा उशा करे ला, दारू पिए ला, नेमन हो तो एक बार जाके खरीद के अथी मार्केट से अति जगह कॉफ सिरप ले लिया आ एक में घुटका दिया, 3 दिन तक ले सुतले रह जाओ। कॉफ सिरप जिसको बोलते हैं खांसी के दवा, खूब नींद पड़त हुआ, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा रहती है, शरीर को स्थिर बना देता है। अब एक बार में वो भूल उठ जाले। अब तो आजकल तो लोग नशा ऐसा ऐसा करे थे कि जवाब में नहीं, सुलेशन लेके जरा के सुन रुमाल में न लपेट लगा, आइसोलेशन जाने से पंचर साटल जाले। सबसे ज्यादा नशा उससे होता है, सस्ता भी है नशा भी है। क्या अनुसु जाके ढकार मार के एक बार खींच लिया। उसमें आग क्या लग जाता है सर? तो में अम्ल के मात्रा बा तो आग नहीं लगी। दारू में तू मरिया तो दारू छीट के ऊपर आग देखा तो मरले बा। सब दवाई कर ले। अम्लीकृत पानी, एक बाद लोहे का चुंबकीकरण। लोहे का चुंबकीकरण के मतलब लोहा के बुरादा में हमनी के लोहा अथी चुंबक ले जान तो सटिए जाए, अब फिर छोड़ा के लोहा अलग नहीं कर दे। तो ये क्या हो गई? भौतिक परिवर्तन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन है? 3 गो। कपूर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बाद जो है मोमबत्ती का पिघलना, यहाँ लास्ट वाला पोर्शन देखना है। जाना में बर्फ आ जाए, जाना में बर्फ आ जाए, क्या हो जाए? रासायनिक। मक्खन का खाटा होना, मक्खन खाटा होता है। पहले मक्खन मीठा था, खाटा हो गया, फिर कहो कि तू बदल के मीठो होई नहीं। मोमबत्ती जल जाए तो नहीं प्राप्त है। दूध से दही जमी तो फिर दही से दूध हमनी के नहीं मिल सकल है। खाना के पचना, खाना खा लेनी हमनी के पच गया, फिर लेटिंग कर दे, फिर कहो कि तू फिर खाना बन बनी, कभी भी नहीं बनी। नहीं जाके अब कहो कि फिर बनावेला, फिर चिपरी थापे ला पड़ी और फिर रोटी सेकेला पड़ी। तो ये हो गया हमनी के क्या? खाने का पचना। ये कौन है? रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन? रासायनिक। लकड़ी का जलना, लकड़ी जल जाता है तो फिर लकड़ी मिली मिल जाते। लोहे पर जंग लगना, लोहा पर जंग लगेगा तो भार में वृद्धि होगा। क्या होगा? लेकिन पहले जब लोहा था तो हम चिकन चाकन जंग लगी तो वो खराब हो जाएगी नहीं, फिर कहो वजन बढ़ी, वैसा नहीं होगा। फास्फोरस को किरोसिन में डालना। देखो फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। काची में रखा जाता है? पानी में। अगर किरोसिन में रखेंगे तो ये जल जाएगा, तो फिर फास्फोरस जल जाता मिली। सोडियम को पानी में डालना, सोडियम को किरोसिन में रखा जाता है। ये दिमाग में सेट रखो कि सोडियम जहां भी रखा जाता है ना किरोसिन में, जैसे सोडियम को किरोसिन से निकाल के रख देंगे जल जाएगा अपने आप। तो इसको अगर पानी में फेंकेंगे ना, हती जगह तुरियो के एक हती जगह पानी में फेंको तो बराम देना आवाज करता हो, बम विस्फोट होता है। तो इस अगर सोडियम को किरोसिन में रखेंगे तो ये भौतिक परिवर्तन है, क्या कि जो में रहेगा वही में रह जाएगा। लेकिन सोडियम को जैसे ही पानी में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन। ये बराम देना उड़ जाएगा, धुआं हो जाएगा। ये धुआं फेंक दी क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन। फास्फोरस है ना। एक और टॉपिक है, इसको भी खत्म कर देते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो सब। यहाँ से हमेशा एग्जाम में एगो क्वेश्चन पलट के डाल देता हूँ। अब लोहा, लोहा तो देखने कैले हो? लोहा देखें? लोहा आयरन बोलते हैं इंग्लिश। एकरा के रासायनिक नाम है फेरस। का लोहा का रासायनिक नाम क्या है? फेरस। लोहे पर जंग, लोहे पर जंग की कहानी से देखो। लोहे पर जंग जो है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। लोहे पर जंग किसकी? ऑक्सीजन। और यहाँ देखो ऑक्सीजन और नमी के कारण, नमी के कारण लगता है। कहीं कहीं केवल दे देगा ऑक्सीजन तब वहां पर जंग नहीं लगेगा, नमी भी दे देगा तो वहां जंग नहीं लगेगा। दोनों का होना आवश्यक है। ऑक्सीजन और नमी के कारण क्या लगता है? जंग लगता है। लोहे पर जंग ऑक्सीजन और नमी के कारण लगता है। लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ेगा कि घटेगा? लोहे पर जंग लगता है, लोहे पर जंग लगता है तो भार क्या होगा?
वजन या भार, वजन बढ़ेगा, वजन क्या होगा, काहे कि पहले से तो उ लख है वो में आरो सट जे तो बढ़बे न करी हो। अब हमनी के कुछ इतना बाटे, अब एक लोटा पानी ढाक के लेबो तो आधा किलो वजन बढ़ी कि नहीं। आर्मी जो है बिहार पुलिस में जाले सब न, वजन घटल रही तो केला खतो दौड़ लेतो, केला ऊपर से पानी 1-1.5 लीटर हुरे लेतो, 1 लीटर के मतलब 1 किलो वजन बढ़ गया। अकेला तुम 2-4 को खा लो तो वो आधा किलो बढ़ गए, है कि नहीं। ये सब क्रिया होता है। तो लोहे पर जंग लगना, जंग लगने से क्या होगा, वजन बढ़ेगा। तो इसको जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। क्या चीज की, जस्ता की परत चढ़ाते हैं, परत चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है। तो परत चढ़ाने की क्रिया यह समझ लो, परत चढ़ाने की क्रिया जस्तीकरण क्या कहलाती है, जस्तीकरण। चाहे एकरा के गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मैंने कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर लोहे की जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। कहीं कहीं ग्रीसो लगाकर ओकरा के सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन हाई ज्यादा पूछ देता है, हाई कम रहता है। यानी कि लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ता की परत चढ़ाते हैं, उसको क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। अब एक में एक दो और है कि देखो हमनी के भी एगो धान में, धान के नाम देख लो, धान तो देख लो आपको, धान में जो ढेर दिन तक ले रह जाता है तो ओकरा कपारवा पर करिया करिया फूट जाता है ना, तो वो होता है खैरा रोग। कौन रोग होता है, धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग। कौन रोग, खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है। केकरा कमी से, जस्ता की कमी से। धान में खैरा रोग केकरा कमी से होगा, जस्ता की कमी से। किसकी कमी से, एगो लकड़ी पर देखिए कीड़ा पड़ जाए, लकड़ी में क्या पड़ जाता है, लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए, लकड़ी को कीड़े से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए, कीड़े से बचाने के लिए ZnCl2, Zn जिंक क्लोराइड की परत चढ़ाते हैं, जिंक क्लोराइड उसमें लगाते हैं। क्या लगाते हैं, जिंक क्लोराइड लगाते हैं। क्या लगाते हैं, लकड़िया पर लगा में तो कीड़ा घुसबे नहीं करे, सटी तो मर जाए। तो वो अब यहाँ मिली तो ओकरा के ऑनलाइन मंगावे पड़ी। अब बताओ लोहा पर जंग लागी तो ओकर आयु बढ़ी की घटी, वाह तोहर बुढ़ालिया तो आयु घटी, आयु घटेगा। काहे घटेगा हो भाई, खराब हुई तो घट में न करी, अब बढ़िया रही तो घटी नहीं घटी, है कि नहीं। अब बताओ एक और क्वेश्चन आएगा कि लोहे पर जंग लगना कौन परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। कौन परिवर्तन है, क्या है, क्या है कि पूर्व अवस्था में वो मिलेगा, अभी पर है नहीं मिलेगा, पहले की अवस्था में नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने से क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। कौन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। इतना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है उसको कवर कर दीजिएगा। और ये नहीं कहानी के नहीं तुरंत ही याद रहे।